हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग जो है फ्लूइड मैकेनिक्स के का जो एक टॉपिक होता है नोच एंड वियर उसके बारे में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली सिर्फ नोच और वियर के बारे में ही एक छोटा सा स्मॉल टॉपिक है, छोटा सा उसको हम लोग कवर करेंगे। तो नोच और वियर क्या होता है बेसिकली? तो नोच जो होता है हमारा, नॉच और वियर दोनों ही हमारा जो है ये ओपन चैनल फ्लो में मतलब यूज़ होता है डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए, मेज़र करने के लिए फ्लो रेट को। तो दोनों ही ओपन चैनल के लिए होते हैं और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि ये छोटे साइज़ के लिए होता है और ये छोटा साइज़ होता है थोड़ा नॉच, और वियर जो होता है थोड़ा लार्ज साइज़ होता है। एंड देन जो है ये वियर जो होता है कंक्रीट या मशीनरी से मतलब कि सीमेंटेड या गिट्टी गिट्टी चीज़ों गिट्टी की चीज़ों का बना होता है। और नॉच जो होता है वो मेटल प्लेट होता है, मेटल प्लेट कह सकते हैं। और मतलब वो थोड़ा कंफर्टेबल होता है, हल्का होता है इसके कंपैरिज़न में। तो ये लिक्विड सरफेस के लिए होता है और इसमें जो वाटर होता है वो हमारा बिलो द टॉप एज ऑफ द ओपनिंग, मतलब हमारा जो नॉच होता है उसके उसका जो एंड एज होगा ऊपर ऊपर वाला, ऊपर से फ्लो नहीं करेगा, उसके थोड़ा-सा नीचे से ही फ्लो करेगा। और जबकि वियर में जो है हमारा उसके ऊपर से फ्लो करेगा। तो न नॉच कुछ हमारा ऐसा हो गया दिखेगा। मतलब इसमें ऐसा फिगर बनाने का मतलब ये था कि जैसे ये हमारा अपर सरफेस है ऊपर वाला, एंड देन ये हमारा जो है थोड़ा-सा नीचे से इतने तक ही पानी है, इतना समझ सकते हैं। एंड ये पूरा फ्लो कर रहा है। और जबकि वियर में क्या है कि वियर में ये हमारा प्लेट का अपर एज है और ये हम फ्रंट व्यू से लिया है और ये हमारा पानी जो है ऊपर से फ्लो कर रहा है। ये हो गया। तो अब हमारा टाइप क्या होता है? तो टाइप रेक्टेंगुलर होता है, ट्रायंगुलर होता है, ट्रापेज़ोइडल होता है, पैराबोलिक होता है, स्टेप्ड होता है और नॉच विद एंड कंट्रैक्शन होता है और विदाउट एंड कंट्रैक्शन होता है। देन हमारा टाइप ऑफ वियर क्या होता है कि जितने भी ऊपर हैं बस इन दोनों को छोड़ करके हमारा जो है ये सब के सब हमारा ये वियर टाइप में भी आते हैं। एंड इसमें 3 एक्स्ट्रा भी होते हैं, शार्प, ब्रॉड और नैरो क्रेस्ट वियर होता है 3। एंड देन तो जो हमारा डिस्चार्ज है रेक्टेंगुलर नॉच और वियर के लिए होता है। तो उसमें क्या है डायरेक्टली जो है मैं इसमें डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिखूँगा। फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो क्यू थ्योरेटिकल जो है हमारा बेसिकली वो क्या होता है 2/3 L रूट ओवर 2G इंटू एच की पावर 3/2 होता है। ये हमारा क्यू थ्योरेटिकल होता है। क्यू यानी कि डिस्चार्ज हो गया, फ्लो रेट हो गया, और एच हमारा यहाँ पे हेड हो गया और एल हमारा लेंथ ऑफ क्रेस्ट हो गया। ये हमारा क्रेस्ट है और ये हमारा अप टू विच द मतलब हमारा यहाँ तक पानी है जहाँ तक। तो ये हमारा हेड है। तो ये हमारा बेसिकली थ्योरेटिकल होता है। अब सी डी जो है हमारा बेसिकली ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है। तो ये जो होता है ये हमारा इक्वल टू होता है क्यू एक्चुअल बाई क्यू थ्योरेटिकल। तो यहाँ से हम लोग क्यू एक्चुअल निकाल सकते हैं। तो क्यू एक्चुअल निकालने के लिए सी डी से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे थ्योरेटिकल वाले वैल्यू में, तो हमारा ये आ जाएगा। तो सेम है, बस ये वाला पार्ट हमारा एक्स्ट्रा आ जाएगा, डिस्चार्ज कोफिशिएंट। सो 2/3 सी डी एल इंटू रूट 2G इंटू एच के पावर 3/2, ये हमारा रेक्टेंगुलर नॉच और वियर होता है तब होता है। एंड देन हमारा एरर जो होता है, इसमें एरर जब होता है तो डी क्यू बाई क्यू ये होता है, इसी को एरर बोलते हैं हम लोग। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जब मेजरमेंट जो हेड का करते हैं वो थोड़ा सा गलत हो जाता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तब। तो जो अब इसको अगर एरर निकालना हो तो पहले हमें डी क्यू निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि इसको जो है एच के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है इसका, क्यू एक्चुअल का। तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी पूरी। एंड देन ये डी एच जो है इसको इधर भेज देंगे तो हमारा ये डी क्यू आ जाएगा। और ये जो हमारा क्यू एक्चुअल है ही, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू ये आ जाएगा। तो एरर जो है हमारा बेसिकली 3/2 इंटू डी एच बाई एच होता है। बेसिकली ये जो पावर है ना, बस इसको याद रखना है कि ये पावर यहाँ पे ला कर रख देना है और डी एच बाई एच कर देना है। तो ये हमारा जो हो जाएगा एरर हो जाएगा। एंड देन हमारा ये जो है 2 क्वेश्चंस हमारे जो है एसएससीजी में डायरेक्टली पूछे गए हैं। एंड देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है? तो जो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा, तो ये जो फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले में क्या है कि हमने ये जो इधर से फ्लूइड आ रहा है इसकी जो वेलोसिटी है वो हमने इसमें नेगलेक्ट कर दिया है। बट अब हम उसी को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं। तो अब जब हम इसको अगर हम एक्शन में लेंगे, कंसीडर करेंगे बेसिकली, तो हमारा इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा फॉर्मूला वगैरह में। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है? डिस्चार्ज बाई
चैनल एरिया, जो ये हमारा पीछे का है, ये वाला स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप का, तो ये एरिया हो गया और डिस्चार्ज हो गया। तो क्यों डिस्चार्ज बाई एरिया हो गया, और इस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वजह से हमारा जो है हेड भी जनरेट होगा, तो ये हेड हो जाएगा हमारा VA²/2G हो जाएगा। देन अब क्या है कि जब हम कंसीडर कर लेंगे वी पे, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, तो Q=√2G इंटू एल इंटू 2/3 इंटू CD, और ये H वाला जो पार्ट है, बस इस H वाले पार्ट में ही हमने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, ये ना H + HA⁴/2 माइनस HA⁴3/2 हो जाएगा। और ये भी हमारा डायरेक्टली हमारा जो है SSC JEE में पूछा गया है। एंड देन इम्पेरिकल रिलेशन हम देख लेते हैं। तो इम्पेरिकल रिलेशन जो होते हैं दो होते हैं हमारे, एक होता है फ्रांसिस फार्मूला और एक होता है बेजिंस फार्मूला। तो फ्रांसिस फार्मूला में क्या है कि दो आते हैं हमारे फॉर्मूले, ये जो क्यू है हमारा दो आता है, तो एक विदाउट इन कंट्रैक्शन के लिए होता है और एक हमारा इन कंट्रैक्शन के लिए होता है। तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला है, तो इन दोनों को हमें डायरेक्टली याद करना होगा, क्योंकि ये भी हमारे पेपर में डायरेक्टली पूछा गया है फॉर्मूला सीधे। तो अब ये 1.84 इंटू एल माइनस 0.1, ये 0.1 है, इंटू एन इंटू एच, फिर इंटू H⁴3/2 है, एंड देन 1.84 इंटू एल माइनस 0.1 इंटू एन इंटू एच, ब्रैकेट क्लोज एंड देन ब्रैकेट ओपन, H⁴3/2 माइनस HA⁴3/2। तो ये हमारा बेसिकली दोनों डिफरेंट केसेस के लिए इसको हमें याद रखना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे जो एल है विड्थ बता रहा है वियर का, एच जो है हेड बता रहा है, और एन जो है नंबर ऑफ कंट्रैक्शन बता रहा है। तो इसको डायरेक्टली याद रखेंगे क्योंकि ये पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है। एंड देन ब्रेजिन्स फार्मूला क्या है, तो ब्रेजिन्स फार्मूला में जो होता है, बेजिन्स फार्मूला में जो है हमें सिर्फ इतना याद रखना है, और ये जो है एम हमें याद करना होगा, क्योंकि एम में भी पूछ सकता है डायरेक्टली कि एम की वैल्यू क्या हो सकती है, ऑप्शन में दे देगा। तो पॉइंट, ये जो एम जो है हमारा पहली बात तो बेजिन्स कोफिशिएंट है, एंड देन हमारा 0.405 प्लस, ये बीच में ये हमारा प्लस है, एंड देन 0.0003/h। तो बेसिकली ये हमारा टोटल एम जो ये कोफिशिएंट है ये है, तो इसको डायरेक्टली याद रखेंगे, ये पेपर में हमारा पूछ सकता है। एंड देन ट्रायंगुलर के लिए, ट्रायंगुलर नॉच जो होता है उसके लिए, तो ये हमारा इसको वी नॉच भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा यहाँ से वी टाइप का बन रहा है ना, तो इसलिए इसको वी और या फिर ट्रायंगुलर भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो ये पूरा एंगल है वो थीटा है, और ये हाफ जो है θ/2 है। तो डेरिवेशन तो मैं इसमें बताऊंगा नहीं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। तो जो फॉर्मूला है क्यू थ्योरेटिकल और एक्चुअल का, तो 8/15 इंटू 10θ/2 इंटू √2G इंटू H⁵5/2। यहाँ पे 5/2 है, वहाँ पे 3/2 था, एंड देन ये 8/5 है यहाँ पे। तो ये जो है फॉर्मूला हमें डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, एंड एक्चुअल के लिए यहाँ पे CD से बस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8/15 इंटू 10θ/2 इंटू √2G इंटू H⁵5/2, और यहाँ पे हमारा क्या था 3/2 था। देन क्यों एक्चुअल में हमने CD मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्टली आ जाएगा। और एरर जो होगा हमने सेम तरीके से अगर इसको निकालेंगे, तो ये बस पावर जो है इसका, वो पावर ही यहाँ पे डायरेक्टली आ जा रहा है। तो यही हो गया हमारा 5/2 इंटू DH/H इक्वल टू DQ/Q है, जो कि हमारा एरर के बराबर है। एंड देन हमारा जो है वी नॉच और रेक्टेंगुलर नॉच में थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर रखा है, ये कौन सा बेटर है, तो इसको आप खुद से देख लीजिएगा। एंड देन ट्रेपेजॉइडल नॉच जो होता है, ट्रेपेजॉइडल जो नॉच होता है हमारा बेसिकली, तो इसमें एक हाफ ट्रायंगल इधर बन रहा है, एक हाफ ट्रायंगल इधर बन रहा है, ये वाला हाफ ट्रायंगल है, एंड देन ये है, और इसमें एक जो है रेक्टेंगल बन रहा है ये पूरा। तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो हमारा वी बन जाएगा, वी नॉच या ट्रायंगुलर नॉच हो गया, और ये हमारा रेक्टेंगल, तो इन दोनों का सम कर देंगे डायरेक्टली, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल डिस्चार्ज आएगा। तो हमने अभी ऊपर ही ट्रायंगल का भी देखा था और रेक्टेंगल का भी देखा था, तो दोनों निकाल ही लिया, तो डायरेक्टली हम इसे प्लस कर देंगे। एंड CD नहीं दिया होगा तो दोनों का CD सेम एज्यूम कर लेंगे, बाकी वो अदरवाइज दिया होगा तो अलग अलग रहेगा। एंड देन डिस्चार्ज थ्रू द स्टेप्ड नॉच। तो अब इसमें जो है नॉच में जो है, इस यहाँ पे थोड़ी से मैं अलग अलग हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे एक नॉच ये हो गया, एक नॉच ये हो गया, और एक नॉच
ये हो गया। तो ये 3 है। इसमें बस थोड़ा-सा ट्रिक ये है कि जैसे पहला वाला हो गया, तो ये पहला वाला h1 हाइट दे रखा है, इसको सिंपली हमने लिख दिया। एंड दूसरे वाले केस में क्या है कि हमने ये जो है h1 माइनस कर दिया, तो यानी कि ये h2 में से हमारा सिर्फ इस वाले में क्या है कि यही हाइट है ना हमारा मेन, तो ये h1 को माइनस कर देंगे। फिर ये थर्ड वाले में क्या है कि h3 वाले में हमें पूरा ये वाला पूरा हाइट माइनस करना पड़ेगा, h2 पूरा, तो यहाँ पे हमने h2 माइनस कर दिया है। तो बाकी सब फॉर्मूला सेम है हमारा एकदम, कोई चेंजेस नहीं है, बस यही हमें चेंजेस में था, और बाकी इसको सिंपली ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। एंड देन हमारा एक सी पॉलिटे ये वियर होता है, स्पेशल टाइप का ट्रेपेजोइडल वियर ही होता है। तो इसमें क्या है कि ये जो एच है हमारा, इस एच का जो है h/4 जो पार्ट है वो, यानी कि 1/4 पार्ट जो है ये इतने डिस्टेंस पर रहेगा, ये ट्रायंगल का जो है। तो यही हमारा जो है दोनों साइड से जो है h/4 हमारा डिस्टेंस दूर रहेगा। हमारा जो ये जो हमारा जो सेमी ट्रायंगल है, तो यही जो हमारा स्पेशल टाइप का है। तो इसमें हमारा जो है क्वेश्चन में कभी-कभी पूछता है स्लोप, इसमें जो है स्लोप पूछता है। तो एक हॉरिजॉन्टल होता है, 4 वर्टिकल होते हैं, बस यही याद रखना है। एंड देन इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा, कंट्रैक्शन भी इसमें है, क्योंकि एक कंट्रैक्शन ये हो गया, 2 कंट्रैक्शन ये हो गया, तो 2 कंट्रैक्शन है। तो दोनों कंट्रैक्शन का जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 कंट्रैक्शन वाला फॉर्मूला जो है अभी हमने ऊपर देखा था फ्रांसिस वाला, तो उसके थ्रू जब निकालेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला, हमारा ये जो है आएगा डिस्चार्ज। एंड देन जब इसको हम ओपन करेंगे तो हमारा जो है ये आएगा। एंड देन जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा tan थीटा/2 का वैल्यू 1/4 आ जा रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल जो है हमारा ये आ जाएगा, तो 2/3 CD√/2G इंटू एल इंटू एच के पावर 3/2। तो बेसिकली ये जो है हमारा रेक्टेंगल के बराबर ही हो गया। जब हमारा जो स्पेशल टाइप का जो है, जो डायरेक्टली रेक्टेंगल का ही हमें बता देना है, अगर स्पेशल टाइप वाला पूछे, सिपोलिटी वाला। देन हमारा अब वेंटिलेशन होता है। तो ये क्या है कि जैसे हमारा जो ये साइड व्यू है, तो नॉच या फिर वियर जो है हमारा जब रहेगा, तो और जब ये जो पानी है, पानी का जो लोअर लेयर है और जो अपर लेयर है, साइड से देखने में जो है थिकनेस है बेसिकली, तो ये नैपे हो गया हमारा। और बीच में अगर गैप है यानी कि एयर है, तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे लोअर प्रेशर जोन होता है। तो इस टाइप के नैपे को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेस्ड नैपे बोलते हैं। और इसकी मदद से हमारा जो है 6 से 7% ही सिर्फ इंक्रीज होता है डिस्चार्ज। जबकि जब ये हमारा बीच में एयर नहीं रहता है, लो प्रेशर जोन नहीं रहता है, यानी कि ये सटा होता है पूरा, तो ये जो है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं क्लिंगिंग नैपे बोलते हैं। और ये जो है हमारा 25 से 40% अराउंड हमारा जो है ये डिस्चार्ज को इंक्रीज कर देता है। तो जहाँ पे डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होगा, तो हम लोग जहाँ पे ज़्यादा, मतलब हमें अगर मेज़र करना हो ज़्यादा डिस्चार्ज को, तो हम क्लीनिंग वाला अगर है तो ज़्यादा बेस्ट है। सो इस वीडियो में इतना ही। और ये जितना मैंने इसमें टॉपिक को कवर किया, ये सब के सब इम्पोर्टेंट है। और ये जितने भी थे इतने ही लगभग टॉपिक हैं, और इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जितने भी एग्ज़ाम होते हैं। सो इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिकली। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।